नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुंदेलखंड में कैंसर के इलाज के लिए अस्पताल का निर्माण करवा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा बागेश्वर ने बताया कि अस्पताल का भूमि पूजन पीएम करेंगे। साथ ही दावा यह किया कि जल्द देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, जिसके बाद धर्म के अनुसार न्याय होगा। क्या कभी आपने सोचा है मंदिरों में लगी दान पेटियों में जो दान आप करते हैं उन दान से कन्या विवाह करवाया जा सकता है? क्या कभी आपने सोचा है कि आप जो कथा करवाते हैं और कथा में जो दान देते हैं उससे कैंसर अस्पताल बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ये करके दिखाया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। कई तरह के सवाल है कि आखिर कहाँ से ये प्रेरणा मिली, क्यों कैंसर अस्पताल बनाया जाना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मेरे साथ मौजूद है। कई तरह के सवाल और उन्हीं से सीधा जवाब लेने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो जी मीडिया परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं कि आप ये नेक कार्य करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया परिवार के सभी दर्शकों को, आपको भी जय श्री राम। क्यों ऐसा लगा कि कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहिए? कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? हमारा क्षेत्र बुंदेलखंड है, लगभग 12-13 जिले यूपी के हैं, कुछ जिले मध्य प्रदेश के हैं, निराश्रित है और ये पिछड़े इलाकों में आता है। तो यहाँ पर आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा इलाज को लेकर के परेशान रहते हैं। कभी झांसी ग्वालियर पहुँच पाना असंभव हो जाता है, भोपाल पहुँच पाना असंभव हो जाता है, कभी जीवन मरण का खेल हो जाता है। और कई ऐसे रोगी हुए जो आर्थिक तंगी के कारण बड़े अस्पतालों में नहीं जा पाए और उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तब हमारे मन में ये पीड़ा आती थी कि हम क्यों ना ऐसा कुछ बड़ा करें कि हम जितनी भी हो सके दीनहीनों की मदद कर सकें और उनको यहीं पर एक सुंदर सुव्यवस्थित इलाज दे सकें। पर ये काम बहुत बड़ा है, चैलेंज बहुत ज़्यादा हैं और विजन मिशन बहुत बड़ा है। प्रारंभ किया, धीरे धीरे विचार किया, पर दृढ़ संकल्प किया, भगवान की अनुकंपा हुई। अब हमें भविष्य में भरोसा है कि लगभग 2 से 3 वर्ष में प्रथम चरण में 100 बेड, बाद में 400 बेड तक इस अस्पताल को ले जाया जा सकता है और दीनहीन निराश्रित गरीबों को हम निःशुल्क इलाज देना चाह रहे हैं। बाकी आने वाले जो आर्थिक संपन्न हैं उनको निम्न शुल्क पर इलाज देना चाह रहे हैं। अस्पताल में सुविधाएं कैसी होगी महाराज जी? गरीबों के लिए क्या छूट होगी? मुफ्त में क्या इलाज होगा? डॉक्टर कहाँ से आएंगे? पहली बात तो अस्पताल में अब आधुनिक हाईटेक होगा और डॉक्टर्स अनुबंध चला रहे हैं। 2-3 टीमें जो भारत की प्रसिद्ध संचालित टीमें हैं, मेदांता ग्रुप है, बहुत प्रसिद्ध है, उनके साथ में अनुबंध की चर्चा चल रही है। आधार परिवार के साथ में चर्चा चल रही है। एक शंकर हॉस्पिटल है नागपुर में, उनके साथ में चर्चा चल रही है। तो अभी बनने में भी 2-3 वर्ष लगेंगे, तब तक इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी। एक टीम गठित करेंगे बागेश्वर धाम समिति की, जो वहाँ पर बैठेगी हॉस्पिटल में, पात्र का चयन करेगी और वास्तविक निर्धन दीनहीन की पात्रता का चयन होने के बाद में उसके संपूर्ण इलाज की व्यवस्था बागेश्वर धाम परिवार करेगा। कन्या विवाह सम्मेलन भी आप करवा रहे हैं, राष्ट्रपति जी भी उसमें आ रही है। क्या इसमें सभी धर्मों के लोगों का विवाह हो पा रहा है? सभी बिरादरी के लोगों का तो हो पा रहा है। धर्म तो एक ही, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म के तो सभी लोगों का इसमें मंगल पाणी ग्रहण संस्कार हो पा रहे हैं। खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा ऐसा जो जानकारी है कि आदिवासी समुदाय से जो वधु है वो इसमें सबसे ज़्यादा है और हमारी राष्ट्रपति भी आदिवासी समुदाय से ही आती है। क्या आपने उन्हें आमंत्रित किया राष्ट्रपति जी को और कैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया? इस बार उत्सव में 108 आदिवासी परिवार की बेटियां हैं, चूँकि धर्मांतरण के लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट यही परिवार है। हम चाहते हैं कि हिंदू घटे ना, हिंदू बढ़े, हिंदू व्यवस्थित रहे, हिंदू जगे और धर्मांतरण पे हम पूर्णतया रोक लगाने की प्रयत्न दिन रात कर रहे हैं और उसके लिए सबसे सर्वोत्तम प्रयोग है, क्योंकि बेटियां कई बार बोझ बनती हैं। तो जब 108 आदिवासी समाज की 100+ आदिवासी समाज की बेटियां हैं, बाकी सब समाज की बेटियां हैं, तो सामूहिक विवाह उत्सव है। पर इस समाज को बहुत ज़्यादा हमारा उद्देश्य है कि इस समाज को कई बार ना इग्नोर करते हैं। तो हम चाहते हैं वो मंच पर आएँ, लोग उन्हें जाने, उनकी संस्कृति को जाने, उन्हें पहचाने, उन्हें भी भारतीय होने का गौरव महसूस होवे। और जब इस भाव के साथ में कि सभी समाज की बेटियां हैं, सामूहिक, चूँकि राष्ट्रपति तो सबकी होती हैं, और सहज सा आमंत्रण दिया तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने अपना विशाल हृदय दिखाया और प्रोग्राम जारी किया
और हमको सूचना मिली कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और सहजवश इस सामूहिक कन्या विवाह महामहोत्सव में, 6वें बुंदेलखंड उत्सव में वो सम्मिलित होकर के उन बेटियों को आशीर्वाद देंगी। महाराज जी, हम देखते हैं कि आज भी हमारे देश में कई गरीब लोग इस कारण उनकी मौत हो जाती है कि कैंसर की बीमारी होती है और वो जो है महंगा इलाज नहीं करवा पाते थे। क्यों आपके मन में ऐसा ख्याल आ गया कि बहुत ज़रूरी है कि कैंसर अस्पताल खोला जाए और विदेश से डॉक्टर आए और गरीबों का इलाज करे? देखिए, वर्तमान में ये रोग सबसे ज़्यादा घातक भी और भयावह भी है, और तन के कैंसर के साथ साथ लोगों को मन का कैंसर भी हो रखा है, भय का कैंसर बहुत ज़्यादा है। इसका इलाज बहुत कॉस्टली है और कॉस्टली के साथ में भारत में ज़्यादातर समुदाय महंगा इलाज पे नहीं कर पाते हैं और रोग प्रायः गांव-गांव में ये इतना फैल चुका है कि ये बहुत भयावह हो गया। परिवार वाले साथ छोड़ देते हैं, रिश्ते नाते संपर्क नहीं करते हैं, कहीं ये कर्जा ना ले लें, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो एक रोगी के कारण पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इस रोग पर काबू पाया जा सके और उसका घर बर्बाद होने से बचे, ताकि बागेश्वर धाम से भोजन भी मिले, भजन भी मिले, पर जीवन भी मिले। इस कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने आ रहे हैं। इसकी नींव बागेश्वर धाम ही रखवा रहे हैं। क्या ये माना जाए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अति प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में अब आ गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी भी उनके कहने पर बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं? नहीं, माननीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की विशाल हृदय का, भाव का और बुंदेलखंड के प्रति उनके उद्गार का ये प्रभाव है कि वो आ रहे हैं। बालाजी की कृपा है और 60 दिनों में दूसरी बार बुंदेलखंड आ रहे हैं। ये उनका प्रेम है राष्ट्र के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, सनातन के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनका ये समर्पण है, इससे दिखाता है कि हमारे छोटे से गाँव में उनका आना हो रहा निश्चित रूप से हम संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों का सौभाग्य है। महाराज जी, जैसे कि आपने पीएम मोदी को आमंत्रित किया, वो आ भी रहे हैं, कुछ लोगों को लेकिन पेट में दर्द हो रहा है, क्या आपने राहुल गांधी को आमंत्रित नहीं किया? हम ऐसा तो अभी नहीं कर पाए, पर उनके बाकी अन्य नेताओं को हमने किया है। अगर आप पहुंचा सको तो हम आपको दे देंगे, हमारी ऐसी कोई पहुंच भी नहीं है। महाकुंभ का क्या अनुभव रहा महाराज जी, और कैसी व्यवस्थाएं रही योगी सरकार की? ठीक थी, अनुकूल थी। हम तो व्यवस्था को लेकर के नहीं, आस्था को लेकर गए थे, पर कुछ ना कुछ बीच में जो घटनाएं हुई हैं उसमें भूल तो हुई है। अब भूल किसकी हुई है ये निर्णय जांच गठित टीम करे, वहाँ के लोग करें, पर कुछ ना कुछ तो भूल हुई है जिससे ये कांड हुआ। जो हुआ वो हृदय विदारक हुआ, दुखद हुआ, असहनीय वेदना युक्त हुआ और कई लोगों ने अपने परिवार को खोया है। तो कुछ ना कुछ तो भूल हुई है, बाकी ठीक थी, सब अपनी जगह ठीक था। बहुत प्रसन्नता हुई कि पूरा राष्ट्र एक जगह पहुंचा सबका। महाराज जी, एक बात और थी, एक सवाल और है। कांग्रेस कह रही है कि आज़ादी के बाद से ही स्वतः ही भारत जो है हिंदू राष्ट्र है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कौन सा नया हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? अगर ये आज़ादी के बाद हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुओं को प्राथमिकता क्यों नहीं? रामचरितमानस क्यों जलाई जा रही? हिंदुओं के वेदों के ऊपर, रामायण के ऊपर टिप्पणियाँ क्यों की जा रही? महाकुंभ के ऊपर टिप्पणियाँ क्यों की जा रही? पालघर में संतों को क्यों मारा जा रहा? राम के होने का सबूत क्यों मांगा जा रहा? अगर हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुत्व की बात कैसे कंट्रोवर्सी हो सकती है? अगर हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू हिंदू, हम सब हिंदू हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदू हैं, इस बात कहने में सबको शर्म क्यों है? अगर हिंदू राष्ट्र है तो वंदे मातरम बोलने में लोगों को क्यों शर्म है? अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो गजवाए हिंद कैसे कोई कह सकता है? अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कैसे नारे लग सकते हैं? अगर हिंदू राष्ट्र है तो सर तन से जुदा कर देंगे, ये कैसे बातें फैल सकती हैं? तो हमें लगता है ये सब अब जिन्होंने भी कहा है उनका अपना निजी मत है। हिंदू राष्ट्र लेकिन बन के रहेगा, ये तय। कैसे महाराज जी, मतलब क्या परिभाषा होगी हिंदू राष्ट्र की? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा यही होगी कि जो न्याय प्रणाली होगी वो धर्मज्ञ होगी, धर्म से संबंधित न्याय प्रणाली की व्यवस्था होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो वेदोक्त पद्धति का आचरण होगा। हिंदू राष्ट्र होगा तो शिक्षा गुरुकुलम पद्धति की होगी। अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो राम के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो गाय राष्ट्र माता होगी। अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदुओं सबको रहने का अधिकार होगा, लेकिन कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। दिल्ली में सर महाराज जी नई सरकार बन गई है, रेखा गुप्ता वहाँ की मुख्यमंत्री होगी। क्या उम्मीद है, क्या काम दिल्ली में होना चाहिए?
ये तो वहाँ की जनता बता सकती है, हम तो मध्य प्रदेश का बता सकते हैं। और यमुना जी साफ़ हो जाए, रिहायशी इलाकों का कचरा साफ़ हो जाए, और दिल्ली में जो कचरा दिल में और शहरों में वो साफ़ हो जाए, और फिर से दिल्ली में कई बार ना बाहर के लोगों से हम सुनते हैं कि बड़ी घटनाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, इस पर रोक लग जाए। हम यही सरकार से अपेक्षा चाहते हैं, ताकि दिल्ली है दिल वालों की ये बात पूरी हो रहे। महाराज जी, एक सवाल हो रहे, देख रहे हैं देश में धर्मांतरण रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी कभी मुझे भी व्यक्तिगत बहुत पीड़ा होती है, कई बार ऐसे केस में देखता हूँ, आए दिन मैं भी रिपोर्टिंग में देखता हूँ। कब धर्मांतरण पर ब्रेक लगेगा? सरकार को क्या सुझाव है आपके इसको लेकर? सरकारों के भरोसे अगर आप देश को चलावेंगे तो हमें नहीं लगता कि आप सरकार को ही भरोसे क्यों देश को चलाना चाहते हैं। आपको खुद को, प्रत्येक व्यक्ति को सजग, जागरूक और शिक्षित होना पड़ेगा। आपको खुद अपनी परंपराओं का पालन करना पड़ेगा। आपको खुद अपने आप की सरकार बनना पड़ेगा। सरकार एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पालन करने वाले हम सब हैं। तो हमें लगता है कि धर्मांतरण सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो उसको रोकने के लिए सरकार से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जरूरी हिंदू हैं और हिंदू परिवार हैं, उनके लिए आवश्यकता है। जो कट्टरपंथी हैं, कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो चाहते हैं कि भारत में हिंदुओं की संख्या घटे, उस पर ब्रेक करें। और हम चाहते हैं हिंदू एकजुट होवे, सड़कों पर उतरे, भय त्यागे, कायरपन त्यागे, और वो सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और जो जा रहे हैं उनको घर वापसी करवाएं, चाहे वो साम दाम दंड भेद यथा नीति तथा प्रयोग किया जाए। हमें लगता है इसी प्रयोग से धर्मांतरण बच सकता है, किसी और के भरोसे धर्मांतरण नहीं बच सकता है। हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू बब्बर शेरों के भरोसे भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, ना हिंदू धर्मांतरण रुक सकता है। महाराज जी, लाखों युवा आपको आदर्श मानते हैं और आपके बताए रास्ते पर भी चल रहे, हिंदू धर्म के रास्ते पर भी चल रहे, और कई जो ऐसे मार्ग है जो आपके बताए हुए लाखों युवा चल रहे। लेकिन भारत में आज भी कई ऐसे युवा हैं, रणवीर इलाहाबादिया जैसे, क्या कहेंगे? फुहरता का काम तो किया है और मूर्खता का काम तो किया है। यही कहेंगे कि कानून उन पर बड़ा अच्छा शिकंजा कसे, और लोगों से भी कहेंगे कि सावधानी रखें। ये हमारी सनातन संस्कृति और भारत के खिलाफ। एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता ये मानकर चल रही है कि मध्य प्रदेश के आने वाले दिनों में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है। आप क्या कहेंगे? अपेक्षा अगर ये है तो भगवान करे जल्दी पूरी हो। बदलनी ही चाहिए, दिशा और दशा मध्य प्रदेश की बदलनी ही चाहिए। दोनों ही बहुत आवश्यक हैं, तकदीर भी बदले, तस्वीर भी बदले। और अगर ग्लोबल समिट में ऐसा कुछ बड़ा होता है तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायनवाद घटेगा। सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत मध्य प्रदेश की है वो है पलायनवाद घटे, दूसरे शहरों में काम करने की बजाय मध्य प्रदेश के लोग अपने शहरों में काम करें, यही बालाजी से प्रार्थना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरे साथ मौजूद थे और 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन जो है यहाँ पर करेंगे। और वहीं 26 फरवरी को राष्ट्रपति यहाँ पहुंचेंगी और कन्या विवाह सम्मेलन में शामिल होगी। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, छतरपुर। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं। विवाह सम्मेलन में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, इसके लिए बाबा बागेश्वर एक पिता की तरह रात के करीब 3 बजे विवाह स्थल पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। यहां तक कि बाबा बागेश्वर किसी लग्जरी कार से नहीं बल्कि बाइक से घूम कर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। एक पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए जो है तमाम चिंताएं करता है और देर रात तक एक पिता को अपनी बेटी की शादी की जो है चिंताएं सताती रहती है। क्या तैयारियां चल रही है, ठीक उसी प्रकार इस वक्त आप देखेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रात के करीब 3:30 बज गए और तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। महाराज जी देख रहे हैं 3:30 बजे हैं, सोए नहीं, आप तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। कार्य बड़ा है, संकल्प बड़ा है, सब पहुंचेंगे, लाखों लोग पहुंचेंगे, तो उनको कोई अव्यवस्था ना हो। बेटियों का विवाह है, उनको ये ना लगे कि उनके विवाह को ऐसे ही टाल मसोल कर दिया है। तो 251 वो बेटियां हैं जो निराश्रित हैं, उनकी में भव्यता में कोई कमी ना रहे। जिम्मेवारी जितनी बड़ी होती है, पुरुषार्थ भी उतना ज़्यादा करना पड़ता है। कितने दिनों की महाराज जी ये तैयारियां हैं और कब से आप सोए नहीं, कब से तैयारियों में लगे हैं? सोना तो
ठीक है, चलता रहता है। 2-4 दिन में 1 आध दिन सो लेते हैं ठीक से। 2-2 घंटे तो रोज़ सो ही लेते हैं, 2-2.5 घंटे 3 घंटे। पर चल रहा है, ये भी सब ज़रूरी है ज़िंदगी में, सब कुछ ज़रूरी है। सोना भी ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, पर ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग 1-1.5 महीने से सब तैयारियों में लगे हुए हैं और व्यापक भव्य करना है, तो अपनी बेटियों के विवाह में हर चीज़ का कोशिश करें कि कुछ भी बाकी ना रह जाए। 26 फरवरी का दिन महाराज जी एक ऐतिहासिक भी होगा। राष्ट्रपति जी भी आ रही है और 251 जो जोड़े हैं उनके लिए भी ऐतिहासिक दिन है। किस तरह से यहाँ उस दिन खास तस्वीर नज़र आने वाली है? बहुत अद्भुत अनूठा संकल्प है ये, और बहुत विशाल समुदाय होता है यहाँ। बेटियाँ बैठेंगी, वर बैठेंगे, तो जो भावुक पल होंगे तो भावुक मार्मिक पल होते हैं, लेकिन हमें तब प्रसन्नता होती है जब वो खुश होकर अपने घर जाती हैं, तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। तो देख सकते हैं आपकी करीब रात के 3:30 बज चुके हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कन्या विवाह सम्मेलन होने जा रहा है उसकी तैयारियों का जायजा लेने रात 3:30 बजे पहुंचे हैं। ठीक वैसे ही चिंतित है इस पूरे कन्या विवाह सम्मेलन के लिए जैसे एक पिता अपनी बेटी की शादी को लेकर रहता है, उसकी तैयारियों को लेकर रहता है कि मेहमानों के स्वागत में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। तमाम जो तैयारियों को लेकर जो है पूछताछ वो यहाँ पर कर रहे हैं। रात की 3:30 बजे हैं, लेकिन अपनी टीम के साथ वो एक एक जगह जा रहे हैं और पूछताछ कर रहे हैं कहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा, कहाँ से किसका आना जाना होगा, कौन कहाँ बैठेगा, भोजन का कार्यक्रम कहाँ होगा, साधु संत कहाँ बैठेंगे। तमाम लोगों की चिंताएं जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करते नजर आ रहे हैं और तमाम जो तैयारियां हैं 26 फरवरी को जो कन्या विवाह सम्मेलन होने जा रहा है उसको लेकर तैयारियों में जुटे हैं। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, छतरपुर। एक पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए जो है तमाम चिंताएं करता है और देर रात तक एक पिता को अपनी बेटी की शादी की जो है चिंताएं सताती रहती है, क्या तैयारियां चल रही है। ठीक उसी प्रकार इस वक्त आप देखेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रात के करीब 3:30 बज गए और तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। महाराज जी देख रहे हैं 3:30 बजे हैं, सोए नहीं, आप तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। कार्य बड़ा है, संकल्प बड़ा है, सब पहुंचेंगे, लाखों लोग पहुंचेंगे, तो उनको कोई अव्यवस्था ना हो। बेटियों का विवाह है। एक पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए जो है तमाम चिंताएं करता है और देर रात तक एक पिता को अपनी बेटी की शादी की जो है चिंताएं सताती रहती है, क्या तैयारियां चल रही है। ठीक उसी प्रकार इस वक्त आप देखेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रात के करीब 3:30 बज गए और तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। महाराज जी देख रहे हैं 3:30 बजे हैं, सोए नहीं, आप तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। कार्य बड़ा है, संकल्प बड़ा है, सब पहुंचेंगे, लाखों लोग पहुंचेंगे, तो उनको कोई अव्यवस्था ना हो। बेटियों का विवाह है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में नहीं घूमते, मोटरसाइकिल पर भी बैठते हैं और मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। करीब 4:15 बजने वाला है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद बाइक चला रहे हैं और कन्या विवाह सम्मेलन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। महाराज जी, अब तक आपको हम लग्जरी गाड़ियों में देखते थे, आप तो बाइक भी चलाते हैं। चलाने में क्या दिक्कत है जी? हमारी शुरुआत भी बाइक से ही हुई है और ज़िंदगी भी ऐसे ही चलती रहे। और बड़े काम करने के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाना चाहिए, बस नीचता की हद पे नहीं जाना चाहिए। सेवा करना सबसे कठिन है। जो भी जिंदगी में सेवा करेगा और बहुत बारीकी से करेगा, भगवान उसको कभी असफल नहीं होने देता है, परमात्मा उसके साथ रहता है। इस जिंदगी का सिद्धांत। महाराज जी देखते हैं अक्सर कई लोग एक बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, वो इतनी छोटी बाइकों पर बैठना बंद कर देते हैं। देख रहे हैं आप ऐसे कच्चे रास्तों में खुद बाइक चला रहे हैं, तो देख सकते हैं कि करीब 4:30 बजने वाला है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री
जो अक्सर हम देखा करते हैं कि वो लग्जरी गाड़ियों में नजर आते हैं, देखेंगे कि वो खुद बाइक चला रहे हैं और जो तैयारियां हैं विवाह सम्मेलन की वो उनका जायजा ले रहे हैं। तो ये एक खास बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आज देखने को मिली है कि वो मोटरसाइकिल के शौकीन भी है, खुद चलाते हैं, जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसे कार्य वो करने लगते हैं। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, छतरपुर।